रहने दोगे? एक सेकेंड, आप बिल्डिंग के तो ओनर बन चुके मगर तमीज नहीं आई। एंड व्हाट यू जस्ट डिड वाज एक्सट्रीमली डिसरिस्पेक्टफुल। डैड, डैड क्या हुआ? आप ऐसे उठ के आ गए? कोई बात है तो मुझे बताएं। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। डैड, आप अंदर बहुत अनकंफर्टेबल लग रहे थे। अच्छा, आपको फैमिली कैसी लगी? फैमिली कैसी भाई? फैमिली तो थी ही नहीं, सिर्फ लड़की थी और उसकी माँ। मर्द तो कोई था ही नहीं। और उस पे लड़की की माँ की अकड़ देखी थी। भाई तौबा से, मुझे तो ना सच कहने की आदत है। कल कला को ये लड़की ब्याह के आ गई ना हमारे खानदान में, तो ईंट से ईंट बजा के रख देगी। इतनी नकचड़ी लड़की, अल्लाह माफ करे, बात बात पे यूं कर रही थी जैसे खून के घूंट पी रही है। मुझे तो ज़ाहिरा बहुत अच्छी लगी और उसकी वालिदा भी काफी पढ़ी लिखी माकूल खातून है। तुमसे किसी ने पूछा है? तुम्हें यहाँ पे लाना सिर्फ इसलिए जरूरी था कि बदकिस्मती से तुम उमैर की माँ हो। बदकिस्मती से दुनिया के दिखावे के लिए तुम जैसों को लाना कभी कभी मजबूरी हो जाती है। जानती हूँ। जानती हो तो अपने लुक में अपने पास रखो। मैं आई थिंक इस मामले में घर जाके बात करते हैं। बहुत ही अजीब आदमी था, वेरी स्ट्रेंज। ऐसे की इतनी अकड़। और उनकी बहन को देखा था? Who do they think they are? It was so obvious, साफ पता चल रहा था कि उमैर की जिद पर वो आए हैं। बार बार वही बात रिपीट किए जा रहे थे। I was really put off. I think they should not have come. अभी आंटी को ये नहीं पता कि तुमने उमैर भाई के अब्बू की कितनी इंसल्ट की थी। अगर उन्हें ये पता होता ना तो उन्हें उनका ये बिहेवियर भी बहुत अच्छा लगता। एंड ऑनेस्टली इफ यू आस्क मी, आई थिंक वो इतनी देर भी पता नहीं कैसे बैठ गए। अगर उनकी जगह पर कोई और होता ना तो तुम्हारी शक्ल देखते ही उठ के चला जाता। बेटा, तुम एक बार फिर अच्छी तरह से सोच लो। उमैर चाहे कितना भी अच्छा लड़का हो, लेकिन मुझे फील हुआ कि उसके अब्बा और फुप्पू तुमसे मिलकर कोई ज्यादा एक्साइटेड नहीं हुए। हाँ, आई लाइक्ड हिज मदर, अच्छी खातून है, लेकिन आई डोंट नो व्हाई आई फेल्ट बड़ी दबी हुई है, सहमी हुई है ना। देखो बेटा, मैंने तुम्हारी परवरिश इतने घुटे हुए माहौल में नहीं की। सच पूछो तो मुझे तो कोई खुशी नहीं उन लोगों से मिलकर। I didn't get good vibes from them. अम्मी, I have to tell you something. बेटा, तुम कुछ भी कहो, जो मैंने फील किया और देखा ना, तुम उसको बदल नहीं सकती। अम्मी, आपको वो अंकल याद है? कौन सा अंकल? मैं जब ऑफिस गई थी सीवी देने के लिए, हाँ, मेरी सीवी फाड़ दी थी। ऑफ कोर्स, बट उनका क्या ताल्लुक इस बात से? वही अंकल उमैर के डैड हैं। क्या? यस। और उस दिन मैंने उनसे इतनी बदतमीजी कर दी थी, उन्होंने जब मुझे देखा, ही वाज एन एक्सट्रीम शॉक, सो वाज आई। नाउ व्हाई यू आर सो क्वाइट? बेटा, फिर तो उनका जो रवैया था वो बिल्कुल सही था। Exactly my point. And I think I should apologize to him.
क्योंकि मैंने बहुत ज्यादा बदतमीजी कर ली थी। अच्छा ये बताओ, तुमने उमैर से बात की है? उमैर को कुछ नहीं बताया। तो आई थिंक फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड टॉक टू उमैर अबाउट दिस। और उसके बाद अगर तुम फील करती हो कि तुमने उनके साथ बहुत बदतमीजी की है तो आई थिंक यू शुड से सॉरी टू हिम। देखो, रिश्ता हो ना हो वो अलग बात है, लेकिन इस तरह से बड़ों से बात करना कोई अच्छी बात तो नहीं। आई डिडंट टीच यू दिस। भाई, आफ्टर हियरिंग दिस, उनका एटीट्यूड, उनकी बातें बिल्कुल सही थी। दिस इज रियली बैड। आई एम सॉरी। किसका फोन है? हाँ, अस्सलाम वालेकुम। हाँ, मैं गई थी, लेकिन अब ही इज फीलिंग बेटर नाउ। उमैर, मैंने तुम्हारी खुशी की खातिर हाँ तो कर दी है, लेकिन सच ये है कि दोनों फैमिलीज के दरमियान बहुत फर्क है माहौल का। वो दोनों औरतें बहुत ही इंडिपेंडेंट हैं, आजाद ख्याल है। नहीं, मैं उनको गलत नहीं कह रहा हूं, लेकिन हमारे घर का माहौल जो है वो औरत को सर चढ़ने की इजाजत नहीं देता। डैड, शादी के बाद आप जैसा चाहेंगे ज़ाहिरा वैसे ही बन जाएगी। आप बिल्कुल फिक्र मत करें। उमैर, मैंने जिंदगी भर अपने किए फैसले कभी बदले नहीं है, लेकिन तुम्हारी खुशी की खातिर मैं अपने फैसलों से पीछे हट जाता हूं। लेकिन मैं नहीं चाहता कि मेरा बेटा शादी के बाद पछताए, और मुझे ऐसा लगता है ऐसा हो सकता है। इसलिए एक बार फिर सोच लो, क्या वो लड़की तुम्हारी बीवी बनने के साथ साथ इस घर की बहू बन पाएगी? डैड, ज़ाहिरा बहुत अच्छी और समझदार लड़की है। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आप इतना डाउट क्यों कर रहे हैं उस पर। हालांकि आपकी एक ही मुलाकात हुई है उससे। अगर कोई और बात है तो प्लीज बताएं मुझे। हाँ, नहीं, और कोई बात नहीं है। मुझे सिर्फ तुम्हारी फिक्र थी। अगर तुम्हें यकीन है तो मैं तुम्हारे साथ हूं। थैंक्स डैड, ट्रस्ट मी, शादी के बाद ज़ाहिरा बिल्कुल वैसे बन जाएगी जैसे कि हम चाहेंगे। मैं जानता हूं उसको, उसके लिए भी आपकी तरह मेरी खुशी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप बेफिक्र हो जाएं। वेल, अगर तुम्हें इस बात की एश्योरेंस है तो ठीक है। डू एज यू विश। आई एम विथ यू एज ऑलवेज। थैंक्स डैड, यू आर द बेस्ट फादर एंड यू आर द बेस्ट सन। एंड आई होप कि तुम सारी जिंदगी ऐसे ही रहोगे। आपका बेटा हूं, कभी नहीं बदलूंगा। आप अपने दिलो दिमाग से सारे डाउट्स निकाल लें।